हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन डी किसान तत्सम शब्द नहीं है, किसान का तत्सम कृषक है। बाकी तीनों ऑप्शन तत्सम शब्द हैं। अग्नि का तद्भव आग होता है, भ्राता का तद्भव भाई होता है, आग का तद्भव आन होता है। सेकेंड क्वेश्चन, कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। फारसी। ऑप्शन डी फारसी भाषा। बाकी तीनों ऑप्शन सामी भाषाओं में शामिल हैं। तीसरा क्वेश्चन, इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं वोल्टेयर। वोल्टेयर इन्हें इतिहास दर्शन का जन्मदाता भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में। ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य। क्वेश्चन 5, कौन सी नंददास की कृति नहीं है। कवि प्रिया। ऑप्शन डी कवि प्रिया केशवदास की कृति है। रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी नंददास की कृतियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नंददास की रचनाओं में रस मंजरी नायिका भेद से संबंधित है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी है। अनेकार्थ मंजरी पर्याय शब्दकोश है। श्याम सगाई, मानस मंजरी, नाममाला, रुक्मणी मंगल इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। छठा क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ऑप्शन बी देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है। जगदम्बा प्रसाद हितैषी। जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि हैं जिनका उपनाम हितैषी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मिश्र बंधुओं में 3 लोग शामिल हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। रत्नाकर उपनाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। ये विद्यार्थी जीवन में जाकी उपनाम से उर्दू और फारसी में कविताएं लिखा करते थे। अन्य उपनाम देखते हैं। नवरत्न उपनाम है गिरधर शर्मा का। कविरत्न उपनाम है सत्यनारायण का। पूर्ण उपनाम है देवी प्रसाद पूर्ण का। शंकर उपनाम है नाथुराम शर्मा का। 8वां प्रश्न, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। चाक उपन्यास में। 1997 चाक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। चाक उपन्यास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। चाक उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्य में गांव की नारियां अपने शोषण का प्रतिकार करने हेतु आगे बढ़ी हैं। नायिका सारंग है जिनके पति रंजीत हैं। नायिका की एक फुफेरी बहन है सारंग नायिका है। नायिका की एक फुफेरी बहन है, वह विधवा है रेशमा, जिसके गर्भ में प्रेमी का बच्चा है। उसकी हत्या हो जाती है। इस उपन्यास के अन्य पात्र में चंदन है, श्रीधर मास्टर हैं इत्यादि। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास भी हैं। मैत्रेयी पुष्पा के प्रथम उपन्यास स्मृति दंश है। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से यह कथन इष्टामिधेय वक्रोक्तिरिष्ठा वाचाम अलंकृता किसका है। यह कथन आचार्य भामा का है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज की पुस्तक है। अन्य में अभिनव भारती अभिनव गुप्त की पुस्तक है। व्यक्ति विवेक महीम भट्ट की पुस्तक है। काव्य कौतुक भट्ट तौत की पुस्तक है। अन्य कुछ शास्त्रीय पुस्तक इस प्रकार हैं, जिनमें ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त की है। काव्य प्रकाश मम्मट की है। सरस्वती कंठाभरण भोज की है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है। काव्य अलंकार रुद्रट की है। काव्यदर्श दंडी की है आदि। 11वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? इसमें ए और सी इनका ग्रंथ नहीं है। आगे देखते हैं। इनके महत्वपूर्ण पुस्तक में बायोग्राफिया लिटरेरिया है। इन्होंने लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिखा था। इनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज है। व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात इन्होंने ही किया था। बारहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक से। ऑप्शन ए कथानक से। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? ऑप्शन डी यांत्रिक भौतिकवाद। मार्क्सवाद के सिद्धांत में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत आता है। साहित्य में मार्क्सवाद का प्रभाव हिंदी साहित्य में भी मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा है। हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद पर इसका गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी लेखक इस प्रकार हैं। यशपाल का उपन्यास दादा कामरेड व झूठा सच इनका उपन्यास है। भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा, अमरकांत का आकाश पक्षी, विशंबर नाथ उपाध्याय रीछ और प्रतिशोध, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामगे राघव, अमृत राय, नामवर सिंह इत्यादि मार्क्सवादी आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विचारधारा से गांधीवाद दर्शन सहमत नहीं है? ऑप्शन डी साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। क्वेश्चन नंबर 15, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खैचे तित जाओ। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण की। ऑप्शन नंबर ए आत्मसमर्पण की। क्वेश्चन नंबर 16, अखिया हरि दर्शन की भूखी, बारक व मुख फेर दिखाऊं, दुहि पय पीवत पतूखी। उपयुक्त पद में पतूखी का अर्थ है पत्ते का दोना। ऑप्शन नंबर डी पत्ते का दोना। और इस पद में जो बारक आया है इसका अर्थ है एक बार। क्वेश्चन नंबर 17, मारा री गिरधर गोपाल दूसराणा कोय, दह मत धृत काढ़ लिया दार दया छोय। छोय का अर्थ है मट्ठा अर्थात छाछ। अठारहवां क्वेश्चन, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? सांध्य भाषा। बाकी तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं। घनानंद रीत मुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी भाषा में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, भाषा की उक्त वैचित्र घनानंद की भाषा में पाई जाती है। इनकी प्रमुख रचना है इश्कलता, कृपाकंद, कृपाकांड, वियोग वेली, सुजान विनोद, प्रीति पवास, रस केलीवल्ली। 19वां क्वेश्चन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस पंक्ति में कौन सा दर्शन है? ऑप्शन नंबर डी विशिष्टाद्वैतवाद। विस्तार देखते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं, जिसमें चित्त व अचित्त को ईश्वर के विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार जगत और जीवात्मा दोनों कार्यरत ब्रह्म से भिन्न हैं, फिर भी ब्रह्मा से उत्पन्न ही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कर रही लीलामयी आनंद, महाचित सजग हुई से व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी सब में होते अनुरक्त। शिव की कौन सी तीन शक्तियों को महाचित कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इच्छा ज्ञान क्रिया। विस्तार महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं।
छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य की उपयुक्त पंक्तियां हैं। महाचित, इच्छा, ज्ञान, क्रिया नामक 3 शक्तियां हैं। महाचित को महामाया भी कहा जाता है। कामायनी पर प्रतिभिज्ञान दर्शन का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 21, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किसका है? आलोचक नामवर सिंह का। ऑप्शन ए आलोचक नामवर सिंह का। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अंधेरे में कविता चांद में मुंह टेढ़ा काव्य संकलन में संग्रहित है। चांद में मुंह टेढ़ा को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। अंधेरे में कविता पहले आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक से 1964 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? यह पंक्ति धूमिल की नक्सलबाड़ी कविता से ली गई है। धूमिल के अन्य काव्य संग्रह देख लेते हैं। संसद से सड़क तक प्रथम काव्य संग्रह है। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे, धूमिल का प्रजातंत्र। कविता बांसुरी जल गई, धूमिल पटकथा, रोटी और संसद, कुत्ता, मोचीराम, जनतंत्र के सूर्योदय में, प्रजातंत्र के विरुद्ध, अकाल दर्शन इत्यादि। हिंदी में सुदामा पांडे धूमिल को एंग्री यंग मैन के रूप में चर्चित है या जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, असाध्य वीणा अज्ञेय की किस कविता संग्रह में संग्रहित है? आंगन के पार द्वार। ऑप्शन नंबर डी। अज्ञेय के महत्वपूर्ण काव्य देख लेते हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्यला, हरी घास पर चढ़कर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष के रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उससे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, सदा नीर, सुनहले शैवाल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तू। रिचर्ड्स तमस उपन्यास का पात्र है। नत्थू तमस उपन्यास का पात्र है। हयात बख्श भी तमस उपन्यास का पात्र है। भीष्म साहनी के उपन्यास देख लेते हैं। झरोखे, कड़ियां, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलो, नीलिमा, नीलोफर। तमस उपन्यास का प्रकाशन 1973। यह उपन्यास भारत विभाजन के सांप्रदायिक विभीषिका का चित्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 25, पार्वती, सुखदेवी, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। ऑप्शन नंबर डी। पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र हैं पार्वती, सुखदेव, दौलत राम, छोटे। गोपाल राय ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अन्य तथ्य में भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी की है। बामा शिक्षक मुंशी देवी प्रसाद कल्याण राय की। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की, जिसका दूसरा नाम उदयवान चरित भी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।